हेलो दोस्तों। स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर की लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे रेफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, रेफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस शानदार कंपनी को स्टील सेक्टर में लीडिंग नवरत्ना पीएसयू के तरफ से बल्क इंडस्ट्रियल कमोडिटी की सप्लाई करने के चलते लगभग 36.50 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जो कंपनी को 40 दिन में पूरा करना है। और इसी शानदार अपडेट के चलते रेफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने ₹1 पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। और इतना ही नहीं, तो इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर क्वार्टर 4 में 9,293 करोड़ रुपए आई है। और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 2,424 करोड़ रुपए आया है। और इसी शानदार अपडेट के चलते ऑयल इंडिया लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं सरकारी कंपनी एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड इस कंपनी को सेंट्रल बैंक आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से ऑर्डर्स मिले हैं, जिसकी वैल्यू है 131 करोड़ रुपए। और इसी शानदार अपडेट के चलते सरकारी कंपनी एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं सरकारी कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने ₹3.95 पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है। और इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर क्वार्टर 4 में 28,920 करोड़ रुपए आया है। और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 8,598 करोड़ रुपए आया है। और इसी शानदार अपडेट के चलते पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एल&टी लिमिटेड यानी कि लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड को अपने पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को लेकर सिग्निफिकेंट इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स मिले हैं क्लाइंट्स की ओर से, जो वेस्ट एशिया में है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सबस्टेशंस सेटअप करने के चलते। और इसी शानदार और दोस्तों, ये जो सिग्निफिकेंट ऑर्डर होता है इसकी वैल्यू 1,000 से लेकर 2,500 करोड़ रुपए के रेंज में इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होती है। और इसी शानदार अपडेट के चलते एल&टी लिमिटेड यानी कि लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड के बारे में। और इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 15,053 करोड़ रुपए आई है। और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 820 करोड़ रुपए आया है। और इसी शानदार अपडेट के चलते टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं मुकेश अंबानी की दिग्गज कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ये शानदार कंपनी जियो अलायंस जनरल इंश्योरेंस ज्वाइंट वेंचर में 50% हिस्सेदारी के चलते 4.95 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है। और इसी शानदार अपडेट के चलते जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ये मुकेश अंबानी की दिग्गज कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर
1243 करोड़ रुपए आई है और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 91 करोड़ रुपए आया है और इस कंपनी का ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर भी आप ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करके देख सकते हो। और इसी शानदार अपडेट के चलते केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप के कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में काम करने वाले कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी ने 4 रुपये पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। वैसे ही कंपनी ने बताया कि जो इवेको की एक्विजिशन के डील कंपनी कर रही है वो उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 के क्वार्टर 2 तक कंप्लीट हो जाएंगी। और दोस्तों इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 26,098 करोड़ रुपए आई है और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1793 करोड़ रुपए आया है। और इसी शानदार अपडेट के चलते टाटा मोटर्स लिमिटेड जो कमर्शियल व्हीकल में काम करती है ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।